हमारी पृथ्वी पे जीवन हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा अभी है। मनुष्य जाति का विकास, जिसे हम अंग्रेजी में ह्यूमन एवोल्यूशन भी कहते हैं, हमेशा से एक चर्चा का विषय रहा है। पृथ्वी पे जीवन कैसे शुरू हुआ, पृथ्वी पे प्रजातियों का विकास कैसे हुआ, ये कुछ सवाल है जिनका उत्तर वैज्ञानिकों ने देने का प्रयास किया है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ऐसे ही एक वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन की मानव विकास की थ्योरी हमारी प्राचीन पौराणिक ग्रंथों में वर्णित भगवान विष्णु के 10 अवतार में छिपी है। नमस्कार मित्रों, मैं आपका स्वागत करता हूँ सनातन टॉक्स में। वैसे तो सनातन धर्म में भगवान विष्णु के कई अवतारों का वर्णन है। इनमें से प्रमुख अवतारों को हम 10 अवतार के नाम से भी जानते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये 10 अवतार डार्विन की मानव विकास की थ्योरी से कैसे मेल खाते हैं। डार्विन की थ्योरी के अनुसार पहले चरण में पृथ्वी पे सबसे पहला जीवन समुद्र में शुरू हुआ और भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य अवतार भी मछली के रूप में समुद्र में ही अवतरित हुए। डार्विन कहते हैं दूसरे चरण में जो प्रजाति समुद्र में थी वो अब विकसित होकर धरती पर आने लगी। इन प्रजातियों के छोटे पैर थे और ये रेप्टाइल्स में तब्दील हो गए। भगवान विष्णु के दूसरे अवतार कूर्म अवतार थे। कूर्म मतलब कछुआ या टॉर्टोइस, जो कि एक रेप्टाइल है और वह समुद्र और धरती दोनों पे रह सकता है ना इंटरेस्टिंग बात। अब हम तीसरे चरण की ओर बढ़ते हैं। डार्विन कहते हैं कि अब प्रजातियों ने धरती पर रहना सीख लिया था। धरती पर लंबी दूरी तय करने के लिए इनके पैर चलने लायक विकसित हुए और ये 4 पैरों पे चलने वाले मैमल या स्तनधारी जीव बन गए। भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह अवतार भी 4 पैरों पे चलने वाले स्तनधारी जीव हैं। चौथे चरण में डार्विन कहते हैं कि अब प्रजातियां जानवर से मनुष्य बनने की ओर विकसित होने लगी थी, लेकिन वो पूर्ण मनुष्य नहीं बन पाए थे। वह 2 पैर पे चलना सीख रहे थे और उनका शरीर मनुष्यों की तरह था, लेकिन उनका मुख और दिमाग अभी भी जानवर की भांति था। भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह अवतार भी आधे जानवर और आधे मनुष्य थे। 5वें चरण में प्रजाति बहुत हद तक मनुष्य में विकसित हो चुकी थी और भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन अवतार एक छोटे मनुष्य के रूप में दिखाए जाते हैं, जो कि काफी हद तक उस छोटे कद के प्रजाति से मेल खाते हैं जिस प्रजाति से मनुष्य विकसित हुए। छठे चरण में अब मनुष्यों ने गुफा में रहना शुरू कर दिया था और वह लकड़ी और पत्थर से औजार बनाना सीख गए थे। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम अवतार काफी हद तक इससे मेल खाते हैं। वह जंगलों में रहते थे और उनको एक प्राचीन हथियार परशु, जो कि लकड़ी और पत्थर से बना है, के साथ दिखाया जाता है। डार्विन कहते हैं 7वें चरण में मनुष्य जंगलों से निकलकर सभ्यता की ओर बढ़े और उन्होंने मिलजुल कर एक सभ्य समाज बनाया। और हम सब जानते हैं कि भगवान विष्णु के 7वें अवतार प्रभु श्री राम ने एक सभ्य राम राज्य स्थापित किया था। 8वें चरण में डार्विन ने मनुष्य की विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक होने की बात की। मनुष्य अब राजनीति, शस्त्र विद्या इत्यादि क्षेत्रों में उन्नति कर रहे थे। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण इन सभी विद्याओं के धनी थे और इस काल में श्री कृष्ण ने हमें भगवत गीता के रूप में असीम ज्ञान प्रदान किया। 9वें चरण में मनुष्य का दिमाग अब इतना विकसित हो चुका था कि उसे यह समझ आ सके कि ये संसार अस्थायी है और हमारे दुख और सुख भी अस्थायी है। भगवान विष्णु के बुद्ध अवतार ने ये परम सत्य जान लिया था और उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। मित्रों, भगवान विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि अवतार कलयुग के अंत में अवतरित होंगे और दुष्टों का विनाश करेंगे, जिसके बाद प्रलय आएगी और पुनः धर्म की स्थापना होगी। वैज्ञानिकों के अनुसार ये ब्रह्मांड बिग बैंग की शुरुआत से एक्सपांड कर रहा है और अस्थायी है, इसका अंत भी निश्चित है। ये थी कुछ समानताएं जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन और विष्णु के 10 अवतार में पाई जाती है। वीडियो समाप्त करने से पहले आपके लिए एक सवाल है, भगवान विष्णु के इन 10 अवतारों में से कौन से अवतार आज भी जीवित है? कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और गर्व से कहिए हम सनातनी हैं।